नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेब तुड़ान के बाद के पोषण कार्यक्रम की कि सेब तुड़ान के बाद कौन कौन से पोषक तत्वों की पौधों में ज़रूरत होती है और कौन से पोषक तत्व हमें कितनी मात्रा में देने चाहिए। बागवान साथियों, अक्सर देखा गया है कि जब लोग सेब तुड़ान के कार्य से समाप्त होते हैं तो कुछ बागवान साथी रिलैक्स हो जाते हैं कि सीजन समाप्त हो गया है। लेकिन यदि देखा जाए तो जब आप फसल तुड़ान से समाप्त होते हैं तो उसी समय से ही आने वाले नए सीजन की तैयारियां शुरू कर दी जाती है और की जानी चाहिए। सेब तुड़ान के बाद हर एक बागवान साथी अपने बगीचे में पोषक तत्व देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बागवान उचित पोषण अपने पौधों को देते हैं और कुछ बागवान साथी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पौधे में डाल देते हैं। बागवान साथियों, हमें पोस्ट हार्वेस्ट में केवल वही न्यूट्रिएंट्स पौधे में देने चाहिए जिसकी वास्तव में हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। अब सवाल आता है कि वो कौन से पोषक तत्व है जो पोस्ट हार्वेस्ट में पौधे को जरूरी रूप से देने चाहिए। तो बात करते हैं, जब सेब तुड़ान से बागवान साथी समाप्त होते हैं तो उसके तुरंत बाद सबसे पहले बगीचे में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। यह कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का काम करता है और साथ ही इसमें कॉपर भी होता है जो पौधे में हीलिंग का काम भी करता है। सेब तुड़ान के समय पौधे में बीमे में टहनियों में जो टूट फूट होती है यह उस घाव को भरने का काम भी करता है और यह छिड़काव सेब तुड़ान के तुरंत बाद ही हमें कर देना चाहिए। अब बात करते हैं फॉलियर न्यूट्रिएंट्स की। आने वाले साल में भी आपकी उत्तम फसल हो, अगले साल के लिए आपके बीमे मजबूत बने, इसके लिए सेब तुड़ान के बाद पौधे को 4 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन और इसके अलावा 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम। बागवान साथियों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के छिड़काव के 1 सप्ताह के बाद 100 ग्राम जिंक, 200 ग्राम बोरॉन और 100 ग्राम मैग्नीशियम को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। अब बात करते हैं चौथे पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन की। सेब तुड़ान के बाद पौधे को जिंक, बोरॉन और मैग्नीशियम के अलावा नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है और नाइट्रोजन को बागवान साथी सॉइल के माध्यम से भी पौधे को दे सकते हैं और फॉलियर माध्यम से भी पौधे को दे सकते हैं। सबसे पहले बागवान साथियों को पौधे में पत्तियों की संख्या पर ध्यान देना है क्योंकि इस वर्ष अधिक मॉइस्चर के कारण अधिकतर बागवान साथियों के बगीचों की पत्तियां समय से पहले ही गिर चुकी है। तो ऐसे में जिन बगीचों में पौधों पर पत्तियां सुरक्षित है वहां पर बागवान साथी तौलिए में 250 से 300 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन डालें। यानी यदि आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो आप 500 से 700 ग्राम यूरिया का प्रयोग अपने तौलिए में कर सकते हैं। तौलिए में नाइट्रोजन सेब तुड़ान के लगभग 3 सप्ताह के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जिन बागवान साथियों के पत्ते समय से पहले गिर चुके हैं और बहुत कम पत्तियां हम अपने पौधों पर बची है उन्हें नाइट्रोजन को सॉइल माध्यम से नहीं देना चाहिए। ऐसी जगह पर बागवान साथी 5 से 6 किलोग्राम यूरिया को फॉलियर स्प्रे के माध्यम से पौधों को दे सकते हैं, पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। कुल मिलाकर सेब तुड़ान के बाद पौधे में केवल 4 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्तियां गिराने के बाद पौधा जब डोरमेंसी में जाता है तो इस सभी पोषक तत्वों को वह अपने तने में स्टोर कर लेता है और आने वाले सीजन में बड ब्रेकिंग के समय इन पोषक तत्वों का प्रयोग करता है। बागवान साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव में ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलती रहे। हम बागवानी से संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।